दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको नेताजी का चश्मा पाठ का एमसीक्यू बताऊंगी। ये वीडियो बच्चों दूसरे वीडियो से अलग है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो गद्यांश भी बताऊंगी जिस गद्यांश से मैं आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन बना रही हूँगी। तो देखिए शुरू करते हैं। पेज नंबर हमारा जो 60 है उस पर जहाँ से शुरू होता है हमारा पाठ, पहला मैंने यही पैराग्राफ लिया है, यानी कि पहला गद्यांश यही है हमारा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यहाँ से शुरू किया है और इसको यहाँ तक मैंने लिया है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। आप पाठ्य पुस्तक देखिएगा, उसको पढ़ने के साथ साथ उसके जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो इसी गद्यांश के लिए पहला प्रश्न है, हालदार साहब हर 15वें दिन में कहाँ से गुजरते थे? ऑप्शन सुनिए इसके। जहाँ कैप्टन रहता था, जहाँ नेताजी की मूर्ति थी, जहाँ उनका पुराना आवास था, जहाँ सीमेंट का कारखाना था। तो हर 15वें दिन हालदार साहब वहां से गुजरा करते थे जहां नेताजी की मूर्ति लगी थी। तो ये पहला प्रश्न आपका इस गद्यांश के लिए हुआ। दूसरा प्रश्न है, कस्बे के मकान किस प्रकार के थे? नंबर 1, सभी मकान पक्के थे। नंबर 2, मकान पक्के नहीं थे। नंबर 3, कुछ ही मकान पक्के थे। नंबर 4, वहाँ बहुमंजिला फ्लैट थे, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुछ ही मकान पक्के थे। थर्ड प्रश्न इसका है, कस्बे में कितने बाजार थे? 2, 5, 1, 9। तो कस्बे में एक ही बाजार था। नेक्स्ट प्रश्न, नेताजी की प्रतिमा किसके द्वारा लगवाई गई? राज्य सरकार द्वारा, शहर के नागरिकों द्वारा, नगर पालिका के अधिकारी द्वारा या कस्बे के नेताओं द्वारा? तो नगर पालिका के अधिकारी द्वारा नेताजी की प्रतिमा को लगवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न इसके लिए है कि विशेषण बताइए। शब्द है हमारे, मेहनत, कठोरता, बीमारी, सुगंधित। तो इसमें जो विशेषण शब्द है वो है सुगंधित। अब इसी प्रश्न पर देखिए, दूसरा है इसी के नीचे वाला गद्यांश का है, बुरी बात तो अब पता नहीं, यहां से लेकर विश्वास दिला रहे थे, यानी कि इसके जस्ट नीचे वाला। तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न बनाया है वो इस तरह से, चित्रकला अध्यापक का नाम क्या था? सोनीलाल, मोतीलाल, रामलाल, श्यामलाल। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो नाम दिया है वो दिया है उनका मोतीलाल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में पटक देने का क्या अर्थ है? जमीन पर गिरा देना, पिटाई करना, कार्य जल्दी पूरा करना या काम को बिगाड़ देना? तो जो यहाँ पर अर्थ कहता है वो है कार्य जल्दी पूरा करना। तो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, प्रस्तुत गद्यांश में सरकारी कार्यालयों के किस क्रियाकलाप की झलक मिलती है? ऑप्शन नंबर 1, समय से पहले काम पूरा करने की। ऑप्शन नंबर 2, निश्चित धनराशि से कम ही में काम पूरा कर लेने की। और ऑप्शन नंबर 3, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम पूरा करने की। नेक्स्ट ऑप्शन इसका, लिखा पढ़ी के कारण समय पर काम पूरा ना हो पाने की। तो जो इसका सही उत्तर है वो है लिखा पढ़ी के कारण समय पर काम पूरा ना हो पाने की। नेक्स्ट प्रश्न, बोर्ड ने अंतिम समय में कार्य किसे सौंपने के बारे में सोचा? देश के कलाकारों को, विदेशी कलाकारों को, महंगे कलाकारों को या आसपास के कलाकारों को? तो बोर्ड ने अंतिम समय में सोचा कि क्यों ना वो ये काम आसपास के कलाकारों को ही सौंप दे। इसका पांचवा प्रश्न, पूरी बात तो पता नहीं, ये बात किस बात से जुड़ी है? सड़क बनवाने की बात से, कवि सम्मेलन करवाने की बात से, नेताजी की मूर्ति बनवाने की बात से, कैप्टन के काम करने की बात से? तो ये बात जो जुड़ी है वो है नेताजी की मूर्ति बनवाने की बात से। अगला पैराग्राफ आप देखिएगा, पेज नंबर 60 से शुरू होता है और 61 पर पूरा होगा, जैसे कि कहा जा चुका है, यानी कि इसके जस्ट नीचे वाला गद्यांश। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, ये जहां तक है वहां तक। देखिए मूर्ति किसकी बनी थी? लोहे की, पीतल की, संगमरमर की, सीमेंट की। तो मूर्ति जो थी वो संगमरमर की बनी हुई थी। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट। तो मूर्ति केवल 2 फुट ऊंची थी। दिल्ली चलो नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो।
मूर्ति में क्या कमी थी, ये इसका अगला प्रश्न है। नंबर 1 टोपी नहीं थी, नंबर 2 फौजी वर्दी नहीं थी, नंबर 3 आंखों पर चश्मा नहीं था, नंबर 4 कोट में बटन नहीं थे। तो जो मूर्ति में कमी थी वो थी उस मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब के चेहरे पर मुस्कान क्यों फैल गई? चौराहे पर लगी मूर्ति देखकर, चश्मा विहीन मूर्ति देखकर, मूर्ति पर असली चश्मा देखकर, या मूर्ति के पास भीड़ देखकर। तो हालदार साहब जो मुस्कुराने लगे उसका कारण था उन्होंने मूर्ति पर असली चश्मा देखा था। तो सही ऑप्शन इसका होता है मूर्ति पर असली चश्मा देखकर। प्रश्न संख्या 61 पर है। यहां से देखिएगा, हालदार साहब की आदत पड़ गई, यहां से लेकर इसको यहां तक है ये कि तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इसका रेफरेंस ये है कि जो भी मूर्ति पे लगा चश्मा होता था, अगर किसी ग्राहक को पसंद आता था तो वो कैप्टन वो चश्मा उसको देता था और दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगा दिया करता था। देखिए पहला प्रश्न इसके लिए, हालदार साहब की आदत नहीं है चौराहे पर रुकना, मूर्ति पर चश्मा लगाना, मूर्ति को देखना, पान खाना। तो जो उनकी आदत नहीं है वो है मूर्ति पर चश्मा लगाना, क्योंकि ये काम तो कैप्टन किया करता था। चश्मा बदलने के बारे में हालदार साहब ने पान वाले से कब पूछा? पहली बार पान खाते समय, ड्राइवर द्वारा मूर्ति के बारे में बताने पर, कैप्टन चश्मे वाले को देखकर, या अपना कौतूहल ना दबा पाने के कारण। चश्मा बदलने के बारे में हालदार साहब ने पूछा जब वो अपनी उत्सुकता को बिल्कुल दबा नहीं पा रहे थे, यानी कि उत्सुकता उनको इतनी अधिक हो गई कि उन्होंने पूछ ही लिया कि ये कौन करता है। पान वाले ने हालदार साहब के प्रश्न का जवाब देर में क्यों दिया? उसे उत्तर पता नहीं था, कैप्टन से पूछकर उत्तर देना था, उसके मुंह में पान भरा था, या वो जवाब देना नहीं चाहता था। सच बात तो यह है कि पान वाले के मुंह में बहुत पान भरा था, जिसके कारण वो जवाब नहीं दे रहा था। अगला है लाल काली शब्द में सही समास और विग्रह बताइए। देखिए लाल जैसी काली कर्मधारय समास, लाल के अनुसार काली अव्ययी भाव समास, लाल और काली द्वंद्व समास, और लाल है जो काली बहुव्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर है लाल और काली द्वंद्व समास। अगला प्रश्न इसका, यहां पर हालदार साहब की किस विशेषता का ज्ञान होता है? वे पान वाले का सम्मान करते थे, वे नेताजी का सम्मान करते थे, वे नई मूर्ति लगवाना चाहते थे, वे मूर्ति के लिए दान देना चाहते थे। तो यहाँ पर जिस विशेषता का उनकी पता चलता है वो है वे नेताजी का सम्मान करते थे। अगला पैरा आपका है, अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई, यहां से लेकर नेक्स्ट पेज पर हमारा है वाह भाई खूब क्या आइडिया है, ये यहां तक है। तो देखिए इसी के लिए पहला प्रश्न, हालदार साहब को कौन सी बात समझ में आई? मूर्ति किसने बनाई, कैप्टन कौन है, मूर्ति की कीमत के बारे में, मूर्ति का चश्मा बदल जाने के बारे में। तो जो सही इसका ऑप्शन है इस प्रश्न का वो है मूर्ति का चश्मा बदल जाने के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, कैप्टन नेताजी का चश्मा क्यों बदलता था? चश्मा पुराना होने के कारण, चश्मा टूट जाने के कारण, ग्राहक को पसंद आ जाने के कारण, मूर्ति को सुंदर दिखाने के कारण। तो कैप्टन नेताजी का चश्मा जो बदलता था उसका कारण है कि जो चश्मा वो नेताजी को लगाता था और किसी ग्राहक को अगर पसंद आता था तो वो उसको बेच देता था और दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगाता था। तो ग्राहक को पसंद आ जाने के कारण कैप्टन नेताजी का चश्मा बदलता रहता था। थर्ड इसका प्रश्न है, कैप्टन की दुकान कैसी थी? दुकान बहुत बड़ी थी, दुकान खूब चलती थी, बहुत छोटी सी दुकान थी। सभी उत्तर ठीक हैं। उसकी दुकान बहुत ही छोटी सी थी जिसमें कुछ गिने चुने चश्मे थे, बल्कि दुकान क्या थी, एक बांस था जिसके सहारे वो अपना काम किया करता था। दरकार शब्द का अर्थ बताइए। इनकार, बेकार, संसार, जरूरत। तो दरकार शब्द का जो अर्थ है वो है जरूरत या आवश्यकता। कैप्टन के विषय में कौन सा कथन गलत है? कैप्टन लंगड़ा तथा मरियल सा था, वे आजाद हिंद फौज का सिपाही था, नेताजी पर अपार श्रद्धा रखता था, उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। देखिए लंगड़ा और कमजोर व्यक्ति था, वो सही बात है। नेताजी पर बहुत श्रद्धा रखता था, ये भी सही बात है। उसके मन में देशभक्ति की भावना
थी, ये भी सही बात है, लेकिन वो आजाद हिंद फौज का, ये कथन उसके विषय में गलत है। 62 से देखिए, हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, यहां से लेकर यहां तक। फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, ये यहां तक के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न, हवलदार साहब को कौन सी बात विचित्र लग रही थी? नेताजी की मूर्ति का छोटा होना, मूर्ति पर चश्मा न होना, कैप्टन का मूर्ति की कमी को पूरा करना, कमजोर से व्यक्ति का नाम कैप्टन होना। तो हवलदार साहब को जो बात विचित्र यानी अजीब सी लग रही थी वो थी कैप्टन का मूर्ति की कमी को पूरा करना। हवलदार साहब चश्मे वाले के सामने नतमस्तक क्यों हो गए? सस्ता चश्मा बेचने के कारण, चश्मे वाले के स्वभाव के कारण, चश्मे वाले की देशभक्ति के कारण, चश्मा बदलते समय क्षमा मांगने के कारण। चश्मे वाले की देशभक्ति के कारण हवलदार साहब उसके सामने नतमस्तक हो गए। कैप्टन के बारे में हवलदार साहब की क्या सोच थी? वह नेताजी का साथी होगा, वह आजाद हिंद फौज का सिपाही होगा, वह लंबा तगड़ा स्वस्थ व्यक्ति होगा। या जितने ऑप्शन है वो सब ठीक है। तो कैप्टन के बारे में हवलदार साहब की बात ये थी कि उन्होंने सभी चीजें सोच रखी थी, इसलिए सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। देशभक्ति शब्द के समास का नाम और विग्रह बताइए। देश के अनुसार भक्ति अव्ययीभाव समास, देश और भक्ति द्वंद्व समास, देश में भक्ति तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास। तो देखिए जो इसका सही विग्रह और समास है वो है देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास। इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको आपके पैराग्राफ के साथ प्रश्न उत्तर समझाए। अब मैं कुछ प्रश्न आपको और बताने जा रही हूँ। उसी में पहला प्रश्न है, देशभक्त किसे कहा गया है? लेखक को, पान वाले को, चश्मे वाले को, हवलदार साहब को। तो पाठ में देशभक्त चश्मे वाले को कहा गया है। चश्मा वाला अपने चश्मे की बांस की दुकान के सहारे क्यों टिका रहा था? क्योंकि उसकी कोई दुकान नहीं थी, क्योंकि उसकी दुकान बंद थी, क्योंकि बांस बहुत भारी था, क्योंकि रोज का स्थान आज भरा था। और सच बात यह है कि उसकी कोई दुकान नहीं थी, बांस के सहारे ही वो अपने चश्मों को बेचा करता था। बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी में बेहद शब्द क्या है? विशेषण, विशेष्य, प्राविशेषण या क्रिया विशेषण? तो देखिए ये शब्द हमारा प्राविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। हवलदार साहब दुखी क्यों थे? कैप्टन का व्यक्तित्व देखकर, पान वाले द्वारा अपनी उपेक्षा जानकर, मूर्ति पर पुराना चश्मा देखकर, देशभक्तों का उपहास जानकर। तो हवलदार साहब इसलिए दुखी थे क्योंकि देशभक्तों का उपहास जानकर उन्हें दुख पहुंच रहा था। कस्बे में पुनः आते समय हवलदार साहब क्या सोच रहे थे? मूर्ति पर नया चश्मा होगा, मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, मूर्ति टूट चुकी होगी, चश्मे वाली नई मूर्ति लगा दी गई होगी। तो वो ये सोच रहे थे कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। हवलदार साहब ने ड्राइवर को क्या आदेश दिया? चौराहे पर रुकने का, पान वाले से पान लाने का, चौराहे पर ना रुकने का, कैप्टन के घर चलने का। तो हवलदार साहब ने ड्राइवर से चौराहे पर ना रुकने के लिए कहा था। रुकना शब्द में भावाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? देखिए ऑप्शन इसका रुको, रोको, रुकावट, रोकना। तो जो भाववाचक संज्ञा शब्द है वो है इसमें रुकावट। होम कर देना मुहावरे का अर्थ है यज्ञ करना, सुगंध फैलाना, कुर्बान हो जाना, पुण्य कमाना। तो होम कर देना मुहावरे का अर्थ है कुर्बान हो जाना। बच्चों इस प्रकार से आपके ये हो गए एमसीक्यू नेताजी का चश्मा पाठ से। वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।